पिछले लंबे समय से जिस तरीके से धरातल पर आपकी कांग्रेस के 2 गुट थे और इस बार आपके सामने वाले गुट से ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनिए, क्या कुछ कहना चाहोगे? अब कांग्रेस एक होगी या फिर वही स्थिति बनी? तो यहाँ के विधायक महोदय ढंग से वकालत नहीं कर पाए। 7 की 8 ही हुई तो हम बन गए। तो हम जो दूसरे मांगे थे ना, अब हम सब अमरदीन के बाराती हैं। अब हमारे दूल्हे हो गए, अध्यक्ष बन गए, तो उनको अधिक सुविधा के देने करना मतलब के लिए पुनर्गठन होता है। देखा गया है, मैंने पूरा विश्लेषण नहीं किया, लेकिन कई लोगों को पहले जो असुविधाएं थी उस सुविधाओं को दुगुना किया असुविधाओं को। लंबे समय बाद राजस्थान सरकार ने आखिर ग्राम पंचायतों और पंचायत समिति परिसमन पुनर्गठन की सूची जारी कर दी है। उसके साथ ही जैसलमेर के नए जिला अध्यक्ष के रूप में अमरदीन फकीर को भी चुना गया है, क्योंकि इन दोनों चीजों की लंबे समय से जो इंतजार की घड़ियां थी वो अब समाप्त हो चुकी है। हमारे साथ जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव है, उनसे हम जानेंगे। सर, पूरे जैसलमेर के अंदर जिस तरीके से आपके कार्यकाल के दौरान जो पंचायतों का पुनर्गठन हुआ था, उसके बाद में कई जगह इन पंचायतों को तोड़ा गया है, क्या कुछ कहोगे? मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा, अभी जो पुनर्गठन हुआ है, यहाँ ये बात तो सही है कि नई ग्राम पंचायतें बननी चाहिए और पंचायत समितियाँ भी बननी चाहिए। तो उसमें ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हम लोगों ने जब पुनर्गठन किया था कांग्रेस के राज में, तब हम 2 एमएलए थे, हम दोनों एमएलए ने मिलकर जो प्रस्ताव दिए, तो 3 पंचायत समिति की हमने 7 बनाई। मतलब हमने दुगने से ज्यादा बना दी, 7 बना दी हमने। अब 7 बनी हुई थी और स्कोप है, क्योंकि जैसलमेर जिले का एरिया है वो राजस्थान के 9 जिलों के बराबर है। तो 9 जिलों को मिले, उसको यहाँ मिलना चाहिए। तो यहाँ के विधायक महोदय ढंग से वकालत नहीं कर पाए। 7 की 8 ही हुई, जबकि प्रस्ताव इन्होंने ठीक दिए थे। नई पंचायत समिति बनाने के 7 के प्रस्ताव दिए तो डबल हो जाती। तो जो प्रस्ताव दिए उसमें सिर्फ एक ही हुई, पोकरण विधानसभा में रामदेरा हेडक्वार्टर पोकरण। तो ये कर नहीं पाई, होना चाहिए था। अब रही ग्राम पंचायतें जो नई बनी है, करीब 56 बनी, हमने 66 बनाई थी। और स्कोप था पूरे राजस्थान में। जब इन्होंने 3000 पंचायतें बनाई है, तो जैसलमेर जिले में कम से कम में 100 125 होनी चाहिए। डिस्टेंसेस ज़्यादा है तो यहाँ पॉपुलेशन का क्राइटेरिया डाउन होना चाहिए। हम लोगों ने जब पंचायतें बनाई तो मैंने 800 की पॉपुलेशन वाले को बना दिया। तो पंचायतें पर्याप्त नहीं बनी, कम बनी। बनाई है जो बनी वो अच्छी, लेकिन गांवों को जो इधर उधर किया, एक ग्राम पंचायत में गांव एक्स था, उसकी ग्राम पंचायत थी, उस ग्राम पंचायत से ऊपर जाके दूसरी साइड में दूसरी ग्राम पंचायत गांव को जोड़ दिया। तो ये ठीक नहीं है। उन गांव वालों को, मतलब जो भी अपन पुनर्गठन करते हैं, तो लोगों को पहले जो सुविधा मिल रही है उससे अधिक सुविधा मिले। मुख्यालय नजदीक हो, क्या ग्राम पंचायत मुख्यालय पे नर्स का होता है, और भी कई चीजें होती है सरकारी जो मुख्यालय पे मिल जाती है। तो उनको अधिक सुविधा के देने करना मतलब के लिए पुनर्गठन होता है। देखा गया है, मैंने पूरा विश्लेषण नहीं किया, लेकिन कई लोगों को पहले जो असुविधाएं थी उस सुविधाओं को दुगुना किया असुविधाओं को। तो पुनर्गठन के अंदर इनकी जो सोच रही, राज को तो इतना ध्यान रहता नहीं, जो ऊपर निर्णय लेते हैं विधायक और उनके कार्यकर्ता वे जो करते हैं, उन्होंने कुछ ऐसा लगता है जो बाइस्ड होके एक पक्ष का सोच के करते हैं ना, ऐसा लगा। पंचायत समिति सम का नाम चेंज करके खूड़ी मुख्यालय कर दिया गया, इसको लेकर क्या कहोगे? क्या कैसी राजनीति रही होगी इसमें? मतलब आप ये देखिए कि ये भी लगभग थोड़ा ऐसा ही लगता है, बाइस्ड होके करना। खूड़ी पंचायत समिति बनाई जा सकती है, सम को सम रखते, खूड़ी और बना देते। 20 ग्राम पंचायत पे कई ग्राम पंचायतें बनी है, पंचायत समितियां बनी है। 43 ग्राम पंचायत सम में है, 38 फतेहगढ़ में है।
तो 2 पंचायत समितियां और बन सकती है। एक खूड़ी बना देते, सम वाले को सम रखते। तो किसी एक के हाथ से रोटी छीन के और दूसरे को दो, तो ये ठीक नहीं है। खूड़ी गलत नहीं बनी, बननी चाहिए कि मैजलार वगैरह उधर दूर पड़ते हैं। मैंने भी प्रयास किए थे, लेकिन मेरे को पहले मेरे पास 1.5 पंचायत समिति थी जब मैं एमएलए बना। जैसलमेर भी आधी पोकण में थी, तो मैंने 4 बनाई। तो मेरे को 2.5 पंचायत समिति अशोक गहलोत साहब जो मंत्री थे उन्होंने पंचायत पायलट साहब दे दी 2.5। तो फिर मेरे को नौटी पड़ी कि भाई इतने तुम लाडले थोड़ी, हमने पूरी 57 ही बनाई है पंचायत समिति राजस्थान में। तो एक एमएलए को तो 1/4 आती, तेरे को 2.5 दे दी। अब खूड़ी झिंझनी वाली दूसरी बातें क्यों करते हो, रामगढ़ वगैरह। तो उस वक्त मैंने बनाई। तो अभी इन्होंने खूड़ी एक फोकड़ में बनी, एक यहाँ बन जाते, खूड़ी नहीं बन जाती, सम को सम में रखते। मुख्यालय यहाँ जैसलमेर था, उसको वहां कर लेते। अपने बसिया बसिया क्षेत्र के लोग, झंझनी उस इलाके के लोग काफी नाराज है कि रूपाराम जी थे उस समय भी पंचायत समिति नहीं बनी और इस बार भी रह गए। आगे क्या कुछ प्रयास रहेगा झंझनी को लेकर? ऐसा होता है कि जैसे अपन 3-4 भाई होते हैं ना, आप भी 3-4 भाई जितने भी होंगे, तो एक भाई की शादी करें, दूसरे वाला की मेरी हुई नहीं, तो बारिशें होती है। तो मैंने क्या एक्चुअल में पंचायत समितियां मैंने 3 बना दी। जैसलमेर को इंडिपेंडेंट किया, उधर वाला पोकन अलग करके। मोहनगढ़ बना दी, मोहनगढ़ ज्यादा जरूरी थी। फतेहगढ़ बना दी, वो भी दूरी से आती थी। झिंझनिया वाली मैंने डिस्टेंसेस कम की जो पहले जाते थे, लेकिन और भी नीड थी। मैंने झिंझनिया वाली का प्रस्ताव दिया, रामगढ़ का भी दिया था, लेकिन एक राज का सिस्टम होता है, वित्तीय प्रबंधन होता है, कर नहीं पाया। अभी मैंने भी एमएलए साहब से निवेदन किया था कि रामगढ़ और झिंझनियाली वाजिब है, और एमएलए साहब ने जैसा मैंने सुना है, उन्होंने रामगढ़ का दिया, झिंझनियाली का दिया और चांदन का भी दिया, और तीनों ठीक थे, होनी चाहिए थी, लेकिन कर नहीं पाए। तो अभी तक भी वो प्रयास में है, सुना है एमएलए साहब प्रयास कर रहे हैं, हो जाएगी। नहीं तो आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे भी विधायक बनने का मौका मिला और राज आया, तो मैं प्रयास करूंगा। यहाँ चांदन भी वाजिब है, रामगढ़ भी है और झिंझनियाली भी है। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों की सूची आ चुकी है जी। और यहाँ लगातार पिछले लंबे समय से जिस तरीके से धरातल पर आपकी कांग्रेस के 2 गुट थे और इस बार आपके सामने वाले गुट से ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनिए, क्या कुछ कहना चाहोगे? अब कांग्रेस एक होगी या फिर वही स्थिति बनी रहेगी? एक्चुअल में क्या होता है कि किसी की सगाई होती है ना, लड़की की या लड़के की, तो मांगे कई आते हैं, वो कि मेरे यहाँ करो, मेरे यहाँ करो। लास्ट में एक की सगाई होती है, फिर वो मांगे होते वो सब बाराती बन जाते हैं। तो हम क्या, हमने मांग रख रखी थी, मैंने अलग मेरे हिसाब से रखी थी, भाई मूल ओबीसी को बढ़ाओ, कांग्रेस के वोट बढ़ेंगे। और जो गुट का वो गुट नहीं करना चाहिए। हम 2 एमएलए हैं रहे, अभी तो नहीं है, सालिम मोहम्मद जी ने अमरदीन जी का कहा, तो अमरदीन जी अध्यक्ष बन गए। तो बन गए, तो हम जो दूसरे मांगे थे ना, अब हम सब अमरदीन के बाराती है। अब हमारे दूल्हे हो गए, वो अध्यक्ष बन गए, तो पार्टी के वो है। क्या क्योंकि कुछ कहना चाहोगे आपके कार्यकर्ताओं को, सारे लोगों को अब अध्यक्ष करने बनने के बाद में? हाँ, ये क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज होती है ना, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं हो, मैं भी कुछ भी नहीं हूँ। मैं आज हूँ मेरे कार्यकर्ताओं की वजह से हूँ। आप लोग भी कदर करते हो और लोग भी कदर करते हैं, पार्टी भी करती है। तो इसमें हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, समझाइश करेंगे, उनके मन के भी सुनेंगे। सार की बात है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे पार्टी का नुकसान हो। अब एक होने के संकेत कुछ? संकेत के बारे में तो हम तो ज्यादा भोले हैं, समझते नहीं हैं। आप ब्राह्मण देवता हो, आप कल्पना करो क्या होने जा रहा है फ्यूचर में, और अच्छा ही होगा। बिल्कुल, ये थे जैसलमेर के पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव। जिस तरीके से लगातार पिछले लंबे समय से सूची का इंतजार था, वो सूची आई और उसके बाद से कई सारे जो जैसलमेर और बाकी वाली पंचायत समिति के जो गांव